और प्रिंसू जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक संगठन कितना काम करेगा। हमने कहा कि अब तक यहाँ खड़े होंगे वानर सेना ने कितने लोगों को सहायता की होगी अभी तक? अरे थोड़े कैसे थोड़ो मान लेंगे। कमेटी के पास अगली बार से जब भी कोई आप लोग बैठक करें, आयोजन करें, तो निश्चित रूप से आपके पास सारे आंकड़े होने चाहिए। हम मान लीजिए 50,000 लोग मदद की गई, लेकिन देश की आबादी कितनी है? और 81 करोड़ लोगों को, प्रिंसू जी को नाराज ना होइएगा, 81 करोड़ लोगों को इस देश में मुफ्त में अनाज बांटा जा रहा है। इसका मतलब 81 करोड़ लोग अपना भोजन नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। अगर माना जाए नहीं माना जाए, अनाज किसको मिलता है? जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं। इसका मतलब 81 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जिनको सरकार अनाज दे रही है, निःशुल्क अनाज बांट रही है, तो कितना परसेंट देता है? तो प्रिंसू जी ने बात कही कि हम लोगों को सबसे आवश्यक लोगों को शिक्षित करें, एजुकेट करें, अवेयरनेस पैदा करें समाज में कि जो गवर्नमेंट की मल्टीपल स्कीमें चलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी तमाम हंड्रेड्स ऑफ स्कीम है। तो देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य केंद्र सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है और लाभ मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अजीत है यहीं पे किडनी ट्रांसप्लांट का बड़ई पारवाई लड़के का, उन लोगों को पता ही नहीं कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के लिए जो डोनर है उसको भी पैसा मिलता है, जो रिसेप्टेंट है उसको भी पैसा मिलता है। तो हमको इनको पता नहीं था, पैसा अभियान चल गया, 5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, लेकिन सरकारी स्कीम वही ज्ञान होता तो दोनों पैसा मिल जाता, जो इलाज में पैसा लगा तो मिल जाता। तो ये भी एक वानर सेना की जिम्मेदारी है। जो लोग साथी सहयोगी हैं, आप लोग ये भी प्रयास करिए कि सबको बताते रहिए कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, वो भी लोग जाने। गवर्नमेंट की स्कीम जानेंगे तो गवर्नमेंट बनी इसलिए, हम चुनते क्यों सरकारों को? सरकारों को चुनते ही जनता की सेवा करने, जनता के लिए काम करने के लिए। कोई एहसान नहीं करती सरकारी, मान के चलिए। सरकार बनाई इसलिए जाती है कि पब्लिक ग्रीवांसेस को सरकार मीट आउट करे, दूर करे। और खास तौर से चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर शिक्षा दे और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए। सरकार चला रही, हम अवेयर नहीं है, इसलिए सबसे जरूरी काम है कि हम अवेयरनेस के समाज में पैदा करें और लोगों तक ये बात पहुंचाएं। क्या क्या स्कीमें हमारे यहाँ चल रही है। हम सब लोग यहाँ परस्पर सहयोग के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पीड़ित ने एक बात बहुत अच्छी कही कि मान लीजिए मार्टिनगंज में कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो मार्टिनगंज के लोग उसमें आगे आए। मान लीजिए हमारा पड़ोसी कोई पीड़ित है, तो हम ही पहले आगे आएंगे ना, जाएगा दूसरे गाँव मदद मांगने। तो अगर हम किसी से मदद या सहयोग उम्मीद करते हैं तो पहले अपने पड़ोसी के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो ये मार्टिनगंज के लोगों यहाँ सम्मेलन करने का उद्देश्य यही है कि आप लोग ये जानिए कि पहले आप लोग अपने साथ 8 पड़ोस के लोगों के लिए इकट्ठा होइए, जिसको अगर कोई तकलीफ में है तब पूरे जिले के लोग इकट्ठा होंगे, अगल बगल के जिले के लोग, प्रदेश के लोग हो जाएंगे। और एक काम तो मैं इसलिए वानर सेना को धन्यवाद देता हूँ कि क्राउड फंडिंग होती थी, तो क्राउड फंडिंग में उसका कमीशन भी, अनमय का जिक्र कर दिया संजय जी ने। अनमय में कोई कौन सी एजेंसी ने क्राउड फंडिंग किया था? कोई इम्पैक्ट ग्रुप एजेंसी थी। हमने अनमय की मदद से बात किया अंकिता से, तो अंकिता ने बताया कि 20% या 25% सब कमीशन ले लेते हैं। अब बताइए, इंजेक्शन मिल गया, पैसा जो अकाउंट में रहा गया होगा, जो भी 2-2.5-3 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, अब उसमें 20% कमीशन वो ले लेगा, उसका कोई रोल नहीं है। सारे लोग, अधिकांशतः लोग स्वयं स्वतः स्फूर्ति से, क्योंकि साहिबगंज रहने वाली बच्ची थी और तमाम उसके नात रिश्तेदारियां, जौनपुर, आजमगढ़, सब लोग इकट्ठा हो गए, हल्ला हुआ, सब लोगों ने इकट्ठा कर दिया पैसा। उसका कोई रोल नहीं, वो पैसा ले लिया, उससे 40-50 लाख रुपया ले लिया ले लिया।
तो आज इसलिए मैं थैंक देता हूँ वानर सेना को, कम से कम यहाँ कोई कमिश्निंग नहीं है, यहाँ जो पैसा आता है सीधे लाभार्थी के खाते में चला जाता है। कम से कम शोषण तो नहीं हो रहा है, जो लोग इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बना के शोषण कर रहे हैं, ये होना भी नहीं चाहिए। ये पारदर्शिता है, केडी भाई हम लोग चर्चा करते रहते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। आज हम सम्मेलन के माध्यम से कहेंगे, मान लीजिए हम 8 महीने से कोई अभियान चला, तो हमेशा इस बात का प्रयास किया करिए कि कितना पैसा किसके खाते में गया उसको आप लोग जाहिर करते रहे, कितना आया कितना गया, सारी चीजें पब्लिक के पैसे से दूसरों का सहयोग कर रहे हैं ना किसी का, तो पब्लिक को मालूम भी होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में सारी चीजों ओपन शट किस तरह रहना चाहिए। और यहाँ किसी बात कोई हम लोग कह रहे हैं, केडी जी ने बहुत सही बात है, कोई लाभ के लिए नहीं है, यहाँ हम कुछ अपना देने ही आए, समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, खून भी दे रहे हैं, कुछ न कुछ दे ही रहे हैं। हाथ देने आए तो झगड़ा किसी बात का यहाँ होना ही नहीं चाहिए। कौन क्या बोलता है चले जाने दीजिए। उदाहरण दिया केडी जी ने हाथी और स्वान का, लेकिन मैं उससे थोड़ा असहमत हूँ। देखिए स्वान का काम है पहरेदारी करना, घर में रखकर से वो बाहर घूमता है ताकि कोई आपको अलर्ट करता है, तो अपने गांव से टका देता हाथी को, जाओ तो अनवांटेड हो जाता है, ऐसा चल तो उसको भी स्वान भी हमारे लिए बहुत पूजनीय, क्योंकि स्वान ने रास्ता दिखाया था, पांडवों को ले जाके पहुंचाया, स्वान को भेज के ले जाकर उसको स्वर्ग तक पहुंचा दिया गया, तो उसका भी अपना योगदान है। देखिए बहुत प्रिय स्वान, इसलिए मुझे लगा और यहाँ बैठ के हर लोग कहीं कहीं सबके घर में पड़ा हुआ, आपके भी घर में पड़ा हुआ, तो हाथी को गजराज को मौत चढ़ा दी और स्वान को कह रहे ऐसा न करिए। ठीक है, सबका अपना अपना मत है, तो नाइटर मोड में हम लोग कहते हैं। बहुत अच्छा सम्मेलन यहाँ पर हुआ, हम सब लोग परस्पर एक दूसरे के सहयोग करें, आए साथी आए हैं, हम सब लोग आप लोगों से ही कहेंगे किसी प्रकार का आपस में ईगो नहीं होना चाहिए, सब लोग सहयोग करिए। और एक चीज और कहेंगे, जिक्र किया राष्ट्रवादी नौजवान सभा, हमने गठन किया है, केडी भाई में गठन करने का उद्देश्य हमने कहा एक वैचारिक संगठन ऐसा होना चाहिए जो मुद्दों के बात करे, तमाम ऐसे इश्यूज जो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं, यूथ के तमाम ऐसे इश्यूज, और लोगों के बीच जो अवेयरनेस की बात मैं कह रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए भी मैंने कहा राष्ट्रवादी नौजवान सभा के लोग गांव गांव घूमकर जाकर जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो आप लोगों को अवेयर कराए सबको, और हम मांग करें, हम तो आने वाले में कम से कम 2 लाख नौजवानों को लेकर कुछ किया जाएगा की तरफ, और कहा जाएगा कि सरकार अपने उत्तर देश की सरकार जो है अपने देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी ले, वे नहीं कह सकती प्राइवेट हाथों में छोड़ दिया जाए। आज हम लोग देखते हैं कोई मेदांता या कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट हो जाए तो घर द्वार मकान तक जा रहा है, तो इतने बड़े मुल्क में 240 करोड़ की आबादी है, सरकार को 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। आज हम अपने पीठ पर दबाते हैं, आजादी के 75 अमृत महोत्सव लोगों ने मनाया, और आज भी हम कहते 17 एम्स हमने बना लिए। हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में 17 एम्स होने चाहिए, 17 कमिश्नरी है, प्रत्येक कमिश्नरी में एक एम्स होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, और पीजीआई जैसे संस्थान हर कमिश्नरी में होना चाहिए। एक पीजीआई लखनऊ में बताइए पूरे बिहार और ईस्टर्न यूपी उससे कवर अप रहता है, तो गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर, जब रोड बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो हॉस्पिटल बनना तो बहुत आवश्यक है, हॉस्पिटल IIT बनना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हम जो यूथ को है, यूथ अपनी बात जाके गए, और खासतौर से संजय भाई छात्रावास से आए लोग, छात्रावास बंद हो गई, इसमें लिंग लोग की सिफारिशों ने तो ऐसा कर दिया कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई, इससे आंदोलन होना ही देश में बंद हो गए। तो वैचारिक रूप से हम लोग, और मैं चाहूंगा कि वानर सेना में तमाम नौजवान साथी हमारे ऑलमोस्ट मिले जुले सब लोग हैं, इसलिए बात सरकार की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी क्या है, सरकार कौन कौन सी स्कीम चला रही है उसको जरूर पब्लिक तक ले जाए और ज्यादा से ज्यादा लाभ पहले जो सरकार से अगर मान लीजिए किसी के इलाज में सरकार से 2 लाख रुपया मिल सकता है तो उसको दिलाने का प्रयास करें, फिर बचता है तो फिर हम इकट्ठा करके देते हैं। इस तरीके के विचार चले, ठीक है। और हमें आने में विलंब हुआ, समस्त मार्टिनवासी क्षेत्रवासियों से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसी स्थिति बन रही थी कल रात में मैं आ भी नहीं पाऊँ, मैं अंदर चल किडनी खराब हो गई। मालूम होगा आपको कि साल बाद के अध्यक्ष हमारे रिश्तेदार भी हैं और हमारे शाम को हमारे बहनों की तबीयत खराब हो गई, वेदांता ले जाके एडमिट होकर मुझे जाना पड़ा रहा और ऐसी स्थिति बन रही थी उसका मैं ना आ पाऊँ और रात को 1:30 बजे भी उम्र परेशान करना है भाई आवत है सवेरे में कंफर्म करब कर लिया तक यहाँ से निकल रहा है। केडी भाई आपसे मेरी बात पे मैंने बताया था, अजीत जी को मैसेज कर रहे थे, हमने कहा नहीं आएंगे, लेकिन टाइम से थोड़ा हो सकता आगे पीछे हो गया। इसलिए भाई अगर हमारी वजह से विलंब हुआ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कार्यक्रम अच्छा चला, आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और मोनू जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अच्छा कार्यक्रम कराया भाई, सब लोग इकट्ठा के सबके खाने पीने की व्यवस्था किए हैं। लेकिन एक चीज आगे कहा बानर सेना रुका भाई, जिंदाबाद मत करा, जिंदाबाद मुर्दाबाद बात मत करा। पहले एक चीज और हम कहेंगे बानर सेना के साथियों से कि हम लोग समाज के सहयोग के लिए काम कर रहे हैं और खासतौर से जब ग्राउंड लेवल पे जो अपने लिए सक्षम नहीं उसी के लिए खड़े तो पहले भी कहा गया था चित्रकूट सम्मेलन में हम लोग प्रयास करें सम्मेलनों से बचने का। हम लोग जो 4-5 लाख खर्चा कर रहे हो कितना खर्चा कर रहे हो कहाँ गया? अरे गेटे पे पैसे 4 लाख खर्चा, हम लोग इससे बचे। अभी केडी ने कहा ना कि लोग हम लोग भोगने भी लगते हैं ना, तो ये चीजों से हम अगर बचेंगे तो बहुत सी चीजें वो कि हम गोष्ठियां करें, बैठे आपस में खर्चे की स्थिति है ना, बैठक चाय पी के छुट्टी हो जाए, 2-4 घंटे बैठा जाए, चाय पिया जाए, चाय नाश्ता से भी काम चल सकता है। टेंट को इतना जरूरत नहीं है और सम्मेलन जरूर करें। सम्मेलन साल में जिस दिन स्थापना हुई थी बानर सेना की, भव्य सम्मेलन लखनऊ में करिए, प्रदेश के लोगों को बुलाइए, पूरे प्रदेश से बुलाइए, लखनऊ बुलाइए, 25,000 लोगों को इकट्ठा करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एक मैसेज हर जैसे स्थापना दिवस किसी चीज का मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाइए और जो प्रदेश की कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट में जाके किस तरीके के काम चल रहे हैं, कैसे उसको विस्तार किया सकता है, कैसे लोग बच्चे लोगों को जोड़ा जा सकता है, जो समान विचार के लोग हैं ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अजीत जी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इन्होंने जो एक देखिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में होते हुए इतना समय बहुत मैं देखता हूँ फेसबुक इतना 8-10 पोस्ट दिन भर में कैसे कोई डाल सकता है, तो समय देना, मैंने कहा ना यहाँ कुछ न कुछ सब दे ही रहे हैं, तो जहाँ देना है वहाँ स्वार्थ नहीं है, सब लोग कुछ न कुछ यहाँ देने का प्रयास करें। और पहली लाइन में किसी ने कहा, संजय भाई ने कहा कि सब लोग सक्षम लोग हैं, अधिकांश लोग सक्षम है, जुड़े हुए लोग हैं, तो सब लोग कुछ न कुछ देने का ही प्रयास कर रहे हैं समाज को, सब लोग मिलकर एक अच्छे भाव से दिया जाए, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर परस्पर ऊपर नीचे मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन बैठ हल नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की, बानर सेना।